My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mr. Sir classes of English, and today I am going to just describe one of the best stories of ISC syllabus, that is Fidge, written by Satyajit Ray. Actually the first video on this topic has already been made. This is the second one and up to हम लोग जहाँ पर इसको छोड़ा था, ज़रा मैं इसको रिकैप कर दूँ कि यहाँ पर नरेटर और जयंतो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं बूंदी में, और नरेटर यहाँ पर उसी स्टोरी को कह रहा है कि आखिर बूंदी को ही क्यों सिलेक्ट किया गया। हम यहीं से उसको आगे बढ़ाएंगे। ये यानी फर्स्ट पेज का ही लास्ट स्टेंजा है। मोस्ट पीपल गो टू जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़। जब कोई व्यक्ति राजस्थान घूमने के लिए जाता है तो कौन कौन सी जगह में घूमने के लिए जाता है? वो जाता है जयपुर, जाता है उदयपुर, जाता है चित्तौड़। ये सब राजस्थान का मेन जगह है। बट जयंतो केप्ट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू बूंदी। लेकिन जयंतो हर समय इस बात पर जोर देता रहा कि हमें बूंदी ही जाना है। आई हैड नो ऑब्जेक्शन फॉर, मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था बूंदी के लिए। फॉर हैविंग रेड टैगोर्स पोएम, क्योंकि मैंने बूंदी का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के एक पोएम में पढ़ा था, द फोर्ट ऑफ बूंदी। उसका नाम था द फोर्ट ऑफ बूंदी। आई वॉज सर्टनली फैमिलियर विद द नेम ऑफ द प्लेस। मुझे इस जगह के बारे में अच्छी तरह मालूम थी। एंड फेल्ट ए प्लेजर सम एक्साइटमेंट एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्चुअली सीइंग द फोर्ट। और मैं इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित भी था कि जो चीज़ मैंने टैगोर के पोएम में पढ़ा है उस चीज़ को मैं खुद अपनी आंखों से देख पाऊंगा। तो इस बात का एक एक्साइटमेंट भी मेरे मन में चल रहा था। नॉट मैनी पीपल केम टू बूंदी। वैसे अक्सर जहाँ तक टूरिस्ट का सवाल है, बूंदी घूमने के लिए ज़्यादातर लोग नहीं आते। बट दैट डिड नॉट मीन दैट देयर वाज नॉट मच टू सी देयर। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं समझना चाहिए कि बूंदी में कुछ देखने के लायक है ही नहीं। इट कुड बी दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्टोरियन, उदयपुर, जोधपुर एंड चित्तौड़ हैड ए लॉट मोर टू ऑफर। हाँ, ये बात सही है कि हिस्टोरियन के हिसाब से उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ ये सब जगह राजस्थान का फेमस टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन बूंदी बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन ये मत समझना चाहिए कि बूंदी देखने के लायक नहीं है, बट सिंपली एज ए ब्यूटीफुल प्लेस बूंदी वाज परफेक्ट। जहाँ तक बूंदी का सवाल है, ये भी एक बहुत ही सुंदर जगह है एंड इट इज़ ए परफेक्ट प्लेस फॉर टूरिज्म ऑल्सो। However, Jayanto's insistence on बूंदी did puzzle me somewhat. लेकिन जयंतो जो बूंदी पर जोर दे रहा था वो मुझे थोड़ा सा परेशान जरूर किया। And I learned the reason on the train when we were coming down. और जब हम लोग अपने घर से बूंदी की तरफ आ रहे थे तो ट्रेन में जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने ये सवाल कर दिया जयंतो से कि जयंतो तुम बूंदी जाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे थे? तो अब इस बात का जवाब जो उसने दिया वो नरेटर हमें समझा रहा है। नरेटर कहता है जयंतोज फादर अनिमेश दा। जयंतो के फादर का नाम है अनिमेश दा, अनिमेश दास गुप्ता। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे। एंड हिज वर्क सम टाइम्स टुक हिम टू हिस्टोरिकल प्लेसेस। और उनका वो काम ही था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले का काम ही होता है जगह या टूरिस्ट प्लेस पर जाकर उसके बारे में जानकारी लेना, खुदाई करना। तो अक्सर अपने काम से उन्हें कई हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाना पड़ता था। एंड जयंतो हैड एज ए चाइल्ड कम टू बूंदी। और उन्हीं के साथ जयंतो जब सिर्फ 6 ईयर्स ओल्ड था तो उन्हीं के साथ ये बूंदी आया हुआ था। यार ऑलवेज वांटेड टू रिटर्न आफ्टर ग्रोइंग अप। लेकिन अब जयंतो की उम्र 37 ईयर्स की है, तो ऐसे में वो फिर से दोबारा उस जगह को देखने के लिए जाना चाहता है जहाँ पर उसने बचपन में जिसे देखा था। जस्ट टू सी हाउ मच द मॉडर्न बूंदी कंपेयर टू द इमेज ही हैड इन हिज माइंड। वो देखना चाहता था कि बूंदी का जो इमेज उसके माथे में सेट है, जो उसके दिमाग में सेट है, उससे बूंदी इस 31 ईयर्स में कितना चेंज हुआ है। द सर्किट हाउस वॉज रियली रेदर स्प्लेंडेड। सर्किट हाउस बहुत ही सुंदर था। बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश। और सर्किट हाउस ब्रिटिश ज़माने का ही है। इट मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। ये सर्किट हाउस नहीं कुछ तो कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड तो ज़रूर होगा। इट वॉज सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग। ये एक मंजिला बिल्डिंग है विथ ए स्लोपिंग टाइल्ड रूफ। और इस पर जो रूफ है, जो छत है, उस पर टाइल्स लगा हुआ है, वो भी स्लोपी। सो द रूम्स हैड हाई सीलिंग्स। जो रूम्स है इसमें उसका सीलिंग, उसका छत काफ़ी ऊंचा है।
एंड द स्काई लाइट्स हैड लॉन्ग, और बहुत सारे लंबे लंबे स्काई लाइट्स भी लगे हुए हैं। डेंजरिंग रोप्स which could be pulled to open the shut them, और उस लाइट को बंद करने का तरीका पहले के ज़माने के का है तो रस्सी के द्वारा ही उसको नीचे ऊपर करके लाइट को बंद किया जाता है। दी बरंडा जो है ईस्ट साइड में, उसमें उस बिल्डिंग में बरंडा भी है। एंड राइट अपोजिट इट वाज ए ह्यूज गार्डन, और इसकी ठीक अपोजिट में सामने में एक बहुत बड़ा गार्डन है, इसमें कि बहुत सारे गुलाब के फूल खिले हुए हैं। बिहाइंड दीज वेर ए लॉट ऑफ ट्रीज, और इस बिल्डिंग के पीछे में बहुत सारे ट्रीज हैं, विच ऑब्वियसली होस्ट ए वास्ट सेक्शन ऑफ लोकल बर्ड्स, जिस पेड़ पर बहुत सारे लोकल बर्ड्स का ये ठिकाना है। बहुत सारे लोकल बर्ड्स इस पर अपना घोंसला बनाकर इस पेड़ पर रहते हैं। पैरोट्स कुड बी सीन एवरीवेयर, हर जगह इस कैंपस में पैरोट्स हमें दिखाई दे सकता है। एंड पिकॉक्स कुड बी हर्ड, पिकॉक की आवाज़ सुनाई पड़ सकती है, बट ओनली आउटसाइड द कंपाउंड, लेकिन ये सिर्फ हमें कंपाउंड के आउटसाइड में पिकॉक की आवाज़ या यहाँ पर पैरोट देखा जा सकता है। वी हैड ऑलरेडी बीन ऑन ए साइट सीइंग टूर ऑफ द टाउन, अब हम लोग शहर में निकल पड़े साइट सीइंग के लिए, दृश्य को देखने के लिए, यहाँ पर सीन को देखने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए। द फेमस फोर्ट ऑफ बूंदी वॉज प्लेस्ड एमिड्स द हिल्स, ये जो बूंदी का किला था ये बहुत सारे हिल्स के बीच में बनाया गया था। वी हैड सीन इट फ्रॉम ए डिस्टेंस, और हम लोगों ने इसे देखा था पहले एक बार, बहुत दूर से देखा था दैट डे, बट डिसाइडेड टू गो बैक टू टेक ए क्लोजर लुक, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक बार और नज़दीक जाकर देखेंगे, इस किला को देखने का डिसाइड किया। एंड ओनली रिमाइंडर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स वेयर द इलेक्ट्रिक पोल्स, इस जगह को देखने से पुराने समय की बस एक ही बात याद आ रही है, और सब कुछ पुराना जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर मॉडर्न ज़माने की याद दिला रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिजली का खंभा भी गड़ चुका है। अदरवाइज इट सीम्ड एज द वी आर बैक इन ओल्ड राजपूताना, अगर बिजली के खंभे को छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है जो चेंज हुआ है, लगता है कि पुराने वही राजपूताना युग में वापस आ चुके हैं। स्ट्रीट्स कोबल्ड है, मतलब कंकर पत्थर वाला स्ट्रीट है। हाउसेज हैड बालकोनीज, हाउस जो घर है उसमें घर के कुछ पोर्शन को बढ़ाकर जो बालकोनी बनाया जाता है वही बालकोनी बनाया हुआ है फर्स्ट फ्लोर से। एंड कार्विंग्स डन ऑन दोज एंड दी वुडन डोर्स बोर्ड एविडेंस ऑन दी वर्क ऑफ मास्टर क्राफ्टमैन, दीवारों पर बहुत अच्छा क्राफ्टमैनशिप, दरवाजे पर जो लकड़ी का दरवाज़ा होता था उस पर बहुत अच्छा कलाकारी किया हुआ होता था। ये सब एक तरह से मास्टर क्राफ्टमैनशिप का एक नमूना भी पेश करता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव वी आर लिविंग इन द एज ऑफ द मशीन्स, इन सब चीज़ों को देखकर इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि हम लोग आज इस मैकेनिकल युग में, आज इस युग में हम लोग रह रहे हैं, इसका विश्वास यहाँ के चीज़ों को देखकर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। आई नोटिस जयंतो हैड टर्न रेदर क्वाइट आफ्टर अराइविंग इन बूंदी, जब से बूंदी हम लोग आए हैं मैंने नोटिस किया है कि जयंतो बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल ये बोल ही नहीं रहा, चुप रहता है। पर सम ऑफ हिज मेमोरीज हैड रिटर्न, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी पुरानी कुछ याददाश्तें वापस आ रही है। इट इज़ ईजी इनफ टू फील ए लिटिल डिप्रेस्ड व्हेन विजिटिंग ए प्लेस वन मे हैव सीन एज चाइल्ड, और ये सोचना, ये डिप्रेस्ड हो जाना, ये नेचुरल ही है कि जो चीज़ हमने पहले कभी देखा था 31 ईयर्स के बाद अगर उस चीज़ को हम देख रहे हैं तो कितना सारा बदलाव हुआ है, वो उसमें को सोचकर थोड़ा सा डिप्रेस्ड होना लाजमी है। इसके अलावा जयंतो वॉज सर्टेनली मोर इमोशनल, जयंतो एक ऐसा लड़का है जो बड़ा इमोशनल है देन मोस्ट पीपल इन कंपेरिजन टू अदर पीपल्स। सो एवरीवन न्यू दैट एंड ईच एंड एवरी पर्सन न्यू about him, about his character, about his emotion, that he is an emotional fellow in comparison to other people. तो अभी तक ये लोग गार्डन में हैं और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। सो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और अगर अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अगर तुम्हें लगे कि ये चैनल तुम्हारे लिए यूजफुल है तो यू मस्ट सब्सक्राइब इट, और अगर यूजफुल नहीं है तो फिर सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आई एम श्योर कि तुम्हें IISc से रिलेटेड इंग्लिश का सारा प्रॉब्लम तुम्हें इस चैनल से उसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।